चुनाव आप नहीं आपकी मशीन जीत रही है। दोस्तों, ये विस्फोटक बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर। जहां एक तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे को उछालने की कोशिश करी, तो वहीं दूसरी तरफ इसके पलटवार में कांग्रेस ने भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए और साथ ही संविधान विरोधी रवैया का आरोप भी लगाया। साथ ही बड़ी बात दोस्तों चुनाव को लेकर कह डाली, जिससे अब बवाल मच चुका है। तो और क्या कुछ कहा है खड़गे ने, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। चुनाव के बीच देश की सियासत में इमरजेंसी शब्द दोस्तों एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को 50 साल अब पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संविधान हत्या दिवस करार देकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को हर चीज को उत्सव में बदलने और उसका सियासी फायदा उठाने में महारत हासिल है। वैसे इसके उदाहरण हम सभी ने कई बार देखे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी में चुनावी रैली करना ही है। खैर, लेकिन असली सवाल दोस्तों ये है कि आज का दौर उस आपातकाल से क्या इतना अलग है जितना बीजेपी दावा करती है? इसके साथ जितने भी अब तक हाल में चुनाव हुए वो कितने निष्पक्ष तरीके से हुए, ये सवाल लगातार बना रहेगा। और इसी पर खड़गे ने मोर्चा खोल दिया है अब, और ऐसे ऐसे बयान दे डाले हैं जो मोदी शाह ने सोचा भी नहीं होगा। जहां एक तरफ मोदी सरकार कांग्रेस पर करारा प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। वो हर इल्जाम का तगड़ा जवाब दे रही है, जो हर जगह खूब वायरल भी हो रहा है। दोस्तों देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। लिखा है, चुनाव तुम नहीं मशीन जीत रही। किस बात पर फायर हुए खड़गे? बोले, महाराष्ट्र में कैसे बढ़ गए 8% वोटर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा कैसे गरमाया हुआ है। अभी उसमें कोई कमी नहीं आई है। पहले लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोल रहे थे, लगभग हर भाषा में उन्होंने अपना संपादकीय सभी अखबारों में छपवा दिया था। इसके बाद ट्विटर पर भी वो उसकी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके बाद न्यूज लॉन्ड्री की भी एक विस्फोटक रिपोर्ट सामने आ गई, जिससे और भी ज्यादा खुलासा हुआ। और इन्हीं तमाम बातों की वजह से चुनाव आयोग को भी झुकना पड़ा। राहुल गांधी को बाकायदा एक लेटर लिखना पड़ा, एक मेल भेजना पड़ा, जिसमें यह कहा गया कि आइए बैठकर बातचीत करते हैं। तो अब दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर क्लास ले ली और कह डाला है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि असली संविधान का संकट आज मोदी शासन में है। देखिए, खबर में आगे लिखा हुआ है किस तरह से खड़गे ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया और सीधा कठपुतली कह दिया। खड़गे ने चुनाव प्रक्रिया पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई, बल्कि कठपुतली बन चुकी है। उनका आरोप था कि आज चुनाव मोदी नहीं जीतते, मशीन जीतती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र जैसे राज्य में वोटरों की संख्या अचानक 8% कैसे बढ़ गई। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये सवाल अब हर कोई मोदी सरकार से, चुनाव आयोग से पूछ रहा है। और फैक्ट्स और डेटा ऐसे हैं कि शक पैदा होना लाजमी है। ये बात खोखली नहीं है, इनमें सच्चाई है। वो बात अलग है, चुनाव आयोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों यही नहीं, खड़गे ने काला धन वापस लाने के बीजेपी के वादे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपने झूठ को छिपाने के लिए नाटक रच रही है और इमरजेंसी का मुद्दा बार बार उछाल रही है। खड़गे ने बीजेपी पर संविधान विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिनका स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं, वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी और उनके वैचारिक संगठनों ने रामलीला मैदान में संविधान जलाया और बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और गांधी की तस्वीरें फूकी थी। बीजेपी संविधान को इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि इसमें मनुस्मृति जैसे उनके पारंपरिक तत्व शामिल नहीं। तो दोस्तों खड़गे ने यह तक कह डाला कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी इमरजेंसी जैसे पुराने मुद्दों को हवा दे रही है। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों पर जवाब चाहती है, ना कि ध्यान भटकाने वाले नाटकों पर। तो देख सकते हैं आप कि अब खड़गे के इन आरोपों के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है और जो कुछ भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है वो बात कहीं ना कहीं पते की बात है, क्योंकि आज हमारे देश में हजार मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि मौजूदा सरकार सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने में ही विश्वास रखती है, क्योंकि वहीं से उसका काम चलता है। देश के असल मुद्दों पर बात करके उसका काम नहीं चलता।
ये बात जनता जितनी जल्दी समझे उतना बेहतर। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, बयानों पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।